नमस्कार। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जागो फिर एक बार कविता की व्याख्या करेंगे। जागो फिर एक बार सूर्यकांत त्रिपाठी निराले की एक ओजस्वी कविता है। निराला जी ओज, ओदाते और विद्रोह के कवि हैं। निराला को नए कवियों का गोरखनाथ भी कहा गया है और ये क्रांतिकारी कवि हैं। ये मानते थे कि क्रांति ही साहित्य की जननी है। तो जागो एक बार फिर कविता इनके प्रिमल काव्य संग्रह में संकलित है। यह कविता पराधीन भारत में देशवासियों की चेतना को झकझोरने वाली रचना है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। 1921 में लिखी गई इस कविता में कवि इतिहास, साहित्य व संस्कृति के उदाहरण देकर भारतीयों को शत्रुओं के विरुद्ध जागृत व संगठित करता है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली और मुख्य छंद में लिखी है एक ओजस्वी कविता का श्रेष्ठ उदाहरण है। इस कविता में ओज का बल, उत्साह कविता को प्रभावमयी बनाता है जो पाठक की चेतना में बस जाता है। तो इस कविता में कवि ने ओज गुण का प्रयोग किया है। ओज का अर्थ होता है तेज, प्रताप और दीप्ति। ओज गुण होता है जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज, उमंग और उत्साह का संचार हो तो वो ओज गुण होता है। यह वीर, विभत्सव, रौद्र और भयानक रस में पाया जाता है और इसमें कवि ने वीर रस का सफल प्रयोग किया है। वीर रस होता है कि शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, दीनों की दुर्दशा देखकर मन में जो उत्साह पैदा होता है वह वीर रस होता है। वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है। जो वीरस के जो संचारी भाव होते हैं वो आवेग, उग्रता, गर्व, समृद्धि और उत्सुकता। वैसे हमारे संचारी भाव 33 हैं लेकिन हर रस के अनुसार ये बदलते रहते हैं। और वीर रस के भरतमुनि ने 3 उपभेद भी बताए हैं, दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर। लेकिन भोजराज ने 4 बताए हैं, इसके साथ दयावीर भी जोड़ दिया है। और इस कविता में मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ न अपनाकर कवि ने व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। और व्यंजना शब्द शक्ति होती है कि शब्द के का अर्थ ना तो मुख्यार्थ से निकलता है और न ही लक्ष्यार्थ से, बल अपितु कथन के संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कि सूरज डूब गया है, इसका अर्थ सभी अलग अलग लेंगे। जैसे विद्यार्थी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो सूरज डूबने का अर्थ है कि वो अपनी पढ़ाई बंद कर दे। और अगर किसान के हित में लिया जाए तो किसान का अर्थ है, किसान लेंगे कि सूरज डूब गया तो अपने घर चलो अपना कार्य समाप्त करके। इस तरह से सभी के संदर्भ में सूरज डूब गया का अर्थ अलग अलग होता है। तो अब हम इस जागो फिर एक बार कविता की व्याख्या करेंगे। जागो फिर एक बार, समर अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीरवासी, सैंधव तुरंगों पर, चतुरंग चमू संग, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहूंगा, किसने सुनाया यह वीर जनमोहन अति, दुर्जय संग्राम राग, फाक का खेला रण, 12 महीनों में शेरों की मांद में, आज आया है आज से यार, जागो फिर एक बार। तो कवि का कथन है, कवि कहता है भारतवासियों को संबोधित करता हुआ, हे भारतवासियों, एक बार फिर आप जागृत हो जाओ। सिंधु नदी के तट पर रहने वाले भारतीयों, तुम याद करो कि कभी तुमने ही सिंधु नदी के किनारे पर महासागर के समान गंभीर गर्जन कर युद्ध भूमि में अपने प्राणों का बलिदान किया था। कभी तुमने ही चतुरंग होती है 4 प्रकार की सेना, अश्व, गज, रथ और पैदल वाली सेना, सजाकर, चारों तरह की सेनाओं को सजाकर सिंधु देश के घोड़ों पर सवार हो युद्ध किया था। हे भारतीयों, उन इतिहास पुरुष गुरु गोविंद सिंह का स्मरण करो, याद करो, जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 1.25 लाख शत्रुओं से अपने एक सैनिक को लड़वाऊंगा, तभी गोविंद सिंह नाम धराऊंगा। अर्थात मेरा एक एक वीर शत्रु के
1.25 लाख आदमियों पर भारी पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह का अजय संग्राम गीत वीरों को मोहित करने वाला है। जिस भारत भूमि पर गुरु गोविंद सिंह 12 महीने युद्ध रूपी फाग खेला करते थे, आज उसी सिंह की मांद में वीरों की धरती पर विदेशी आक्रमणकारी रूपी गिदड़ घुस गए हैं। इसलिए हे भारतवासियों, तुम अपनी साहसी व्यक्तित्व को पहचान कर एक बार फिर जागृत हो जाओ, जाग जाओ। तो यहाँ पर कवि ने अपनी राष्ट्रीय भावना मुखरित की है। सत श्री अकाल, भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल, तीनों गुण ताप तरह, अभय हो गए थे तुम, मृत्युंजय व्योम केश के समान, अमृत संतान तीवर, भेद कर सप्तावरण मरण लोक, सोखहारी पहुंचे थे वहां, जहाँ आसन है सहस्रार, जानो जागो फिर एक बार। तो यहाँ पर कवि गुरु गोविंद सिंह जब युद्ध भूमि में सत श्री अकाल का निनाद करते हैं, तो उनका मस्तक या ललाट क्रोध रूपी अग्नि से जलने लगता है। भाल अनल धक धक कर जला, भाल मतलब मस्तक, तो उनका मस्तक क्रोध रूपी अग्नि से जलने लगता है। भस्म हो गया था काल, तीनों गुण तापत रहे, तो उनकी जो अग्नि थी वो इतनी प्रचंड थी, वो इतनी तीव्र थी कि उसमें काल के साथ साथ सत्य, रजस और तमस तीनों गुण और तथा दैविक और भौतिक ताप भी जल जाते हैं। अभय हो गए थे तुम, मृत्युंजय व्योम केश के समान, अमृत संतान तीवर, भेद कर सप्तावरण मरण लोक। तो ऐसे में हे भारतवासियों, तुम मृत्यु को विजित करने वाले महादेव के समान अभय हो गए थे। हे अमर संतान भारतीयों, तुम मृत्यु लोक के समस्त दुखों से रहित होकर सप्तावरणों को भेद कर वहां पहुंच गए थे, जहां शस्त्र दलों वाला कमल वहां स्थित है, अर्थात तुम मोक्ष अवस्था में पहुंच गए थे। अतः हे भारतीयों, तुम प्राचीन गौरव को याद कर एक बार फिर से जाग जाओ। सिंही की गोद से छीनता रे शिशु कौन, मून भी क्या रहती वह, रहते प्राण रे अनजान, एक मेष माता ही रहती है निर्मिशेष, दुर्बल वह छीनती संतान जब, जन्म पर अपने अभिशप्त, तप्त आंसू बहाती है, किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। सिंही का अर्थ है तो शेर, सिंह शेर होता है तो सिंही शेरनी। कवि कहता है यहाँ पर कि सिंही की गोद से छीनता रे शिशु कौन, कि शेरनी की गोद से कौन उसका बच्चा छीन सकता है, उसके शिशु को कौन छीन सकता है। मौन भी क्या रहती वह, रहते प्राण रे अनजान, अगर कोई उसके बच्चे को छीनने का प्रयास भी करेगा तो उसको पता है कि तब तक अगर तू शेरनी के बच्चे को हाथ लगाएगा तो तेरे शरीर में प्राण नहीं रहेंगे। तो कवि कहता है कि शेरनी के बच्चे को जिस तरह से कोई नहीं छेड़ सकता, तब क्योंकि उसके अगर उसके बच्चे को कोई छीनने का प्रयास भी करेगा तो प्राण रहने तक वह चुप नहीं रहेगी, अर्थात जब तक उसके शरीर में प्राण है तब तक वह किसी को भी अपने बच्चे को हाथ नहीं लगाने देगी। और अनजान, अरे अनजान एक मेष माता भी रहती है निर्विशेष, तो वो व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहता है कि अरे अनजान, केवल मेष माता, केवल भेड़ माता ही किसी के द्वारा अपने शिशु को छीनने पर रहती है निर्विशेष, मतलब एक टक अनवरत देखती रहती है अगर उसके शिशु को कोई छीन लेता है, क्योंकि वह कमजोर होती है। शेरनी कमजोर नहीं होती है तो शेरनी का कोई बच्चा नहीं छीन सकता, लेकिन मेष माता से उसका बच्चा कोई भी छीन ले तो वह बेबस होकर सिर्फ उसको देखती रहती है। वह अपने शिशु के छीनने पर अपने अभिशप्त जीवन पर सिर्फ दुखी होकर आंसू ही बहाती रहती है। परंतु क्या कोई योग्य व्यक्ति ऐसा अत्याचार सहन कर सकता है? यह कथन जन्म पर अपनी अभिशप्त आंसू बहाती, किंतु क्या योग्य जन जीता है। अगर कोई ऐसा है कि वो उस पर प्रहार कर सके या अपना बदले मतलब कि अपने बच्चे के लिए साहस कर कर उस पर आक्रमण कर सके, तो अगर योग्य जन है तो उसके साथ कोई गलत कार्य नहीं करेगा। पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार।
तो यह कथन पश्चिम जगत की देन नहीं है अपितु गीता का उपदेश है। या मतलब शेरनी की तुलना इसने गीता के किसे की है और अपने देश से की है, और पश्चिम वालों की तुलना इसने भेड़ माता से की है कि वो विवश हैं, वो अयोग्य हैं, लेकिन हम शक्तिशाली हैं। तो इस तरह से ये कहता है कि यह कथन पश्चिम की देन नहीं है अपितु गीता का उपदेश है। अतः गीता के संदेश को बारंबार याद करो, गीता के संदेश को याद कर विदेशी शासकों के अत्याचार को मत सहन करो और कर्मशील बनो। अतः हे भारतीयों, एक बार पुनः जागृत हो जाओ। जिस तरह से श्री कृष्ण को ने अर्जुन को बार बार उत्साह दिया था कि आप युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो, तो उसी तरह से निराला जी भी अपने मतलब मनुष्यों को कहता है कि वीर भावना उत्पन्न करता है, वीर रस का, इसलिए उसने यहाँ पर प्रयोग किया है। और कि आप जाओ और विदेशियों के साथ आक्रमण करो और जीत आपकी ही होगी। ये गीता का ज्ञान है, ये किसी पश्चिमों की उक्ति नहीं है। और हम शेरनी के समान शक्तिशाली हैं, हम भेड़ माता नहीं हैं कि जिस तरह से एक भेड़ माता की संतान छीन ली जाए तो वो बेबस देखती रहती है, अगर शेरनी से छीन ली जाए तो वो उसके साथ लड़ाई करती है। तो यहाँ पर कवि ने की राष्ट्रीय भावना मुखरित हुई है और गीता के कर्मशीलता के संदेश पर यहाँ पर कवि ने बल दिया है। और कवि ने अतीत गौरव गान के अंतर्गत भारत के अध्यात्म पक्ष की भी प्रशंसा की है। तो सहज सरल व ओजस्वी खड़ी बोली का कवि ने प्रयोग किया है। तत्सम व तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया है। ओज गुण की प्रधानता है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक और उपमा अलंकारों का कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है। शैली कवि ने उद्बोधन अपनाई है और निराला जी ने मुक्त छंद का इस कविता में प्रयोग किया है। वीर रस और ओज गुण प्रधान ये कविता की रचना की है। पशु नहीं वीर तुम, समर सूर क्रूर नहीं, काल चक्कर में हो दबे आज तुम राजकुंवर, समर सरताज पर क्या सब माया है, मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंद छंद जो, डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप, महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूका हुआ, तुम हो महान, तुम सदा हो महान, है नश्वरी है दीन भाव, कायरता काम परता बर्मा हो तुम, पद रज भर भी नहीं, पूरा है यह विश्व भार, जागो फिर एक बार। तो कवि का कथन है कि हे भारतीयों, तुम पशु नहीं वीर तुम पशु नहीं हो बल्कि तुम तो बहुत बड़े वीर हो। समर सूर क्रूर नहीं, तुम नरशंस नहीं बल्कि युद्ध वीर हो। तुम किसी राजा किसी के साथ क्रूर व्यवहार नहीं करते, पर युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन जरूर करते हो। तुम राजकुंवर समर सरताज हो, तुम राजकुंवर व युद्ध शिरोमणि होकर भी आज काल चक्कर में बंधे हुए हो, परंतु यह सब माया है, सब माया है। तो ये सब प्रकार की माया है, अन्यथा तुम उसी प्रकार बाधा विहीन या स्वच्छंद हो, जिस प्रकार से मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन छंद जो जिस तरह से कविता छंदों से मुक्त है, तो उसी तरह से तुम भी बंधन से मुक्त हो। डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप, तुम आनंद में व सच्चिदानंद स्वरूप हो या भगवान के समान हो। महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूका हुआ, तुम ऋषियों के उस महामंत्र को याद करो जो उन्होंने अणुओं और परमाणुओं अर्थात धरती के कण कण में फूका है कि तुम सदा सर्वदा महान हो। है नश्वर, तुम हो महान, तुम सदा हो महान और तुम हमेशा ही महान थे और हमेशा ही महान रहोगे। हे नश्वर, यह दीन भाव कायरता कामरपता बर्मा हो तुम्हारा यह दीन भाव कायरता विषयाशक्ति क्षण भंगुर व स्थायी है। तुम तो शिवम भरमा हो, वह समस्त संसार तुम्हारे पाँव की रज भर धूल भर भी नहीं है। इसलिए हे भारतीयों, एक बार तुम फिर जागृत हो जाओ और तुम जाग जाओ और अपना मतलब के युद्ध करो। कवि ने भारतीयों को उसकी शक्ति व साहस की स्मृति दिलाकर राष्ट्र पर बलिदान होने के लिए उद्बोधित किया है। तो कवि ने यहाँ पर अपने मतलब राष्ट्र के लिए लड़ने के लिए वीरों को तैयार किया है। धन्यवाद।